तो आज के फ्रूट मोदक का जो फ्रूट है वो है ऑरेंज। तो आज ऑरेंज वाले मोदक बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 ऑरेंजेस है। तो इन ऑरेंजेस को सबसे पहले तो धो के अच्छे से पोंछ लेना है। अब अगर आपको इस स्टेज पर इसका जेस्ट निकालना हो तो आप जेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर जेस्ट क्या है ना कि मोदक के अंदर चंक्स आएंगे तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा, तो इसलिए हम जेस्ट नहीं निकाल रहे हैं, बस इसको पील ऑफ कर दे रहे हैं और इसकी सारी स्लाइसेस को फिर अलग कर देनी है। और इसके अंदर से मेनली जो चीज़ हमें चाहिए वो है ऑरेंज का पल्प। तो इसकी जो पल्प के ऊपर की जो स्किन होती है वो सारी हम रिमूव कर देंगे और फिर उसका पल्प अच्छे से अलग कर देना है। तो हमने यहाँ पे सारे ऑरेंजेस नहीं यूज़ किए हैं, सिर्फ 2 ऑरेंज का हम पल्प निकाल रहे हैं। आप अगर क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो आप 3-4 ऑरेंजेस भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से इसका पल्प निकाल लेना है। तो सारे ही ऑरेंजेस का 2 ऑरेंजेस का मतलब पल्प निकाल लेंगे इस तरह से। और अब इस पल्प को हमें ग्राइंड करना है, तो इसका जूस बनाना है। तो पल्प का ही सिर्फ यूज़ करेंगे, उसके ऊपर के जो छिलके होते हैं वो सारे निकाल देंगे क्योंकि फिर वो कड़वे लगेंगे। तो अब इसका जूस जो है वो रेडी हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जूस किस तरह से बनाना है। एकदम रनी कंसिस्टेंसी वाला हम इसका जूस बनाएंगे, कोई भी पल्प के चंक्स अंदर नहीं रहने चाहिए उस तरह से। तो ये हमारा जूस जो है वो रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। उसके ऊपर एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेना जिससे कि ये जो पल्प है वो चिपके नहीं हमारी कढ़ाई में। और सारा का सारा जूस जो है हम उसके अंदर डाल के अब इसे पकाना है। तब तक पकाएंगे जब तक इसकी एक कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाती और जैम जैसी कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। तो जैम जैसा भी नहीं बनाना है, पर उससे थोड़ी सी हम स्मूथ कंसिस्टेंसी रखेंगे, यानी कि रनी कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो धीरे धीरे इसको पकाते जाएंगे और थोड़ा पक जाए उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शक्कर। तो शक्कर हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून यूज़ की है। आप अपनी टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून डाला है। तो मैंगो का जो जूस है वो भी स्वीट है और शक्कर ज़्यादा डलेगी नहीं, इसलिए हमने सिर्फ 3 टेबलस्पून डाली है। अब इसे अच्छे से पकाएंगे। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि इसके अंदर बबल्स होने लगेंगे और ये गाढ़ा होता जाएगा। तो इसे थोड़ी और देर तक पकाना है, करीब हमें 5 मिनट तक पकाते रहना है। 5 मिनट के अंदर ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से पूरा बबल हो जाएगा और हमारा जो पल्प है वो बस थोड़ी ही देर में रेडी हो जाएगा। इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए तब तक हमें पकाना है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है, फ्रीज़ के अंदर या फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना है। अब ठंडा हो जाने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मलाई पनीर। तो मलाई पनीर इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और तो हमने यहाँ पे हाफ़ क्यूब, पूरा जो क्यूब आता है उसमें से हाफ़ यूज़ किया है मलाई पनीर का। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऐड किया है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस हम ऐड करेंगे। तो ऑरेंज एसेंस हमने 4 ड्रॉप्स जितना ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ऑरेंज का फ्लेवर हमने ऑरेंज जूस जो डाला है उसके अंदर आ ही गया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम ही स्मूथ जैसा हम इसका डो रेडी कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। इस तरह से हमें डो लगा लेना है और इसके अंदर जो ऑरेंज जूस हमने कैरामलाइज़ किया था ना, उसके चंक्स भी आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम इसके मोदक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मोदक के मोल्ड में अच्छे से हमें टाइटली इसको पैक करना है। हमारे पूरे जो बैटर है उसको अच्छे से इसको अंदर फिल कर देंगे और थोड़ा सा आराम से इसको हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट भी है और एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी है इसकी। तो आराम से इसको निकालना पड़ेगा वरना जो हमारा मोदक है वो टूट भी सकता है। अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो इसको सेट कर दीजिए हाथों से और बस दैट्स इट, हमारे मोदक जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह से हम सारे के सारे मोदक रेडी कर लेंगे और साथ में हमने सर्व कर दिया है ऑरेंज, और ऑरेंज की थोड़ी सी हमने यहाँ पे स्लाइसेस भी रख दी है। तो आप लोग भी ये वाले ऑरेंज मोदक इस बार ज़रूर ट्राई करना और गणपति बाप्पा को प्रसाद में ज़रूर चढ़ाना, ठीक है। और बस दैट्स इट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ चैनल पे।